अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम जाफ़र मदनी है और कोरल ड्रा की एक और क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की क्लास में हम सीखेंगे टेक्स्ट टूल के बारे में। और क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ वाले बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो आप तक जल्द से जल्द और सबसे पहले पहुँच सकें। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम सीखेंगे टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल की शॉर्टकट की है F8। कीबोर्ड से अगर हम F8 प्रेस करेंगे तो हमारे पास टेक्स्ट टूल आ जाएगा। इसको टेक्स्ट लिखने के लिए हम क्या करेंगे, जहां हमने टेक्स्ट लिखना है वहां पे क्लिक करेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैं यहाँ से टेक्स्ट लिख सकता हूँ, वेलकम टू माई चैनल। ये मैंने टेक्स्ट लिख लिया है। अब क्या होता है कि हम वैसे शॉर्टकट की से स्पेस बार प्रेस करते हैं तो मूव टूल या पिक टूल सेलेक्ट हो जाता है, लेकिन टेक्स्ट टूल में ये नहीं होगा। टेक्स्ट टूल में अगर हम स्पेस प्रेस करेंगे तो ये देखिए यहाँ टेक्स्ट में स्पेस आ रहा है। टेक्स्ट टूल में पिक टूल अगर सेलेक्ट करना है तो हम कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करेंगे तो ये पिक टूल सेलेक्ट हो जाएगा। इसको यहाँ से हम इसका साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं और यहाँ से प्रॉपर्टी बार में यहाँ से हम इसके फॉन्ट वगैरह तब्दील कर सकते हैं। कोई भी फॉन्ट हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए मैंने ये फॉन्ट लिया और इसके आगे इसका साइज दिया हुआ है, यहाँ से हम इसका साइज वगैरह चेंज कर सकते हैं। फर्ज कीजिए ये 63 है, मैं इसको 75 करता हूँ, एंटर करता हूँ तो ये देखिए मेरा टेक्स्ट बड़ा हो गया है। और इसके बाद ये अंडरलाइन है, अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी, नीचे लाइन आ जाएगी। और यहाँ से मैं एरियल को सिलेक्ट करता हूँ, एरियल ब्लैक, और ये दो ऑप्शन इसके ऑफ आ रहे हैं। ये बी लिखा हुआ है, इससे हम बोल्ड कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। फर्ज कीजिए मैं एरियल रेगुलर लेता हूँ और यहाँ से इसके ये पॉइंट हैं और यहाँ से बी लिखा हुआ है, बी से हम बोल्ड कर सकते हैं। ये देखिए हमारा टेक्स्ट बोल्ड हो गया और यहाँ से इटैलिक कर सकते हैं। इटैलिक मतलब थोड़ा सा इसको हम टेढ़ा कर सकते हैं। ये देखिए हमारा टेक्स्ट थोड़ा सा रोटेट हो गया। यही काम अगर हमारे किसी भी टेक्स्ट में ये ऑप्शन नहीं आ रहे, उसको हम बोल्ड करने के लिए क्या करेंगे, इसकी आउटलाइन देंगे। आउटलाइन यहाँ से डबल क्लिक करेंगे, या मैंने यहाँ पे इसकी शॉर्टकट बनाई हुई है, यहाँ से आउटलाइन देंगे। यहाँ से हम इसको इटैलिक करने के लिए हम टेक्स्ट पे 2 बार क्लिक करेंगे। ये देखिए एक बार क्लिक किया तो इसके स्केल नोड आ जाते हैं, दूसरी बार क्लिक करेंगे तो ये रोटेशन के नोड आ जाते हैं। तो इसके बीच वाले नोड को पकड़कर हम थोड़ा सा इसको ऐसे साइड पे कर देंगे तो ये हमारा इटैलिक बन जाता है। तो दोस्तों इसका टेक्स्ट में 2 तरह का टेक्स्ट होता है हमारे टेक्स्ट टूल में। इसमें हम 2 तरह के टेक्स्ट लिख सकते हैं। एक तो हम यहाँ पे क्लिक करके जो टेक्स्ट लिखेंगे वो तो हमारा कहलाता है आर्टिस्टिक टेक्स्ट। इसको क्या होता है, हम इसको यहाँ से पकड़कर इसके कोने इसको हम बड़ा छोटा कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे इसका है पैराग्राफ टेक्स्ट। पैराग्राफ टेक्स्ट क्या होता है, यहाँ पे अगर हम इसको पकड़ के ड्रैग करेंगे तो हमारा ये पैराग्राफ बन जाता है। पैराग्राफ में क्या होता है, हमारा टेक्स्ट छोटा लिखा हुआ आता है। इसमें मैं इसको कंट्रोल A करके सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसके पॉइंट बढ़ाता हूँ तो ये देखिए बढ़ गया, लेकिन वो पैराग्राफ के अंदर ही रहे हैं। हमारा टेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर आए। अगर हम क्या करते हैं, पैराग्राफ टेक्स्ट को आर्टिस्टिक टेक्स्ट में चेंज करना है तो हम यहाँ पे कन्वर्ट टू आर्टिस्टिक टेक्स्ट करेंगे। ये कंट्रोल F8 इसकी शॉर्टकट की है। इसको जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा ये आर्टिस्टिक टेक्स्ट बन चुका है। इसको हम बड़ा छोटा कर सकते हैं और इसी तरह आप आर्टिस्टिक टेक्स्ट को पैराग्राफ टेक्स्ट में भी चेंज कर सकते हैं। वहीं से टेक्स्ट में जाइए और कन्वर्ट टू पैराग्राफ टेक्स्ट, इसके भी शॉर्टकट की कंट्रोल F8 है। यहाँ से क्लिक करेंगे, यह भी हमारा पैराग्राफ टेक्स्ट हो गया। यहाँ से इसको अगर हम बड़ा करेंगे तो हमारा ये बॉक्स बड़ा होगा, पैराग्राफ बड़ा होगा, टेक्स्ट बड़ा नहीं होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको टेक्स्ट के बारे में समझ आ गई होगी। इसके बाद है फिट टेक्स्ट टू पाथ। फिट टेक्स्ट टू पाथ क्या होता है, ये देखिए फर्ज कीजिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लर्न ग्राफिक्स
यूट्यूब चैनल, ये हमारे पास एक टेक्स्ट लिखा हुआ है और यहाँ से टेक्स्ट में जाके फिट टेक्स्ट को पास करेंगे। देखिए ये लिखा हुआ है फिट टेक्स्ट टू पाथ। इस पर जैसे क्लिक करेंगे हमारा कर्सर चेंज हो जाएगा। कर्सर को इसके ऊपर लाके हम यहाँ पे सेटिंग करके, यहाँ पे ये देखिए रेड बटन, रेड लाइन से आ रही है, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे तो हमारा टेक्स्ट जो है वो इस पाथ के गिर्द, हमारे सर्कल के गिर्द राउंड राउंड हो जाएगा। आप किसी भी शेप में इसको ला सकते हैं। फर्ज करो मैं यहाँ से फ्री हैंड टूल लेता हूँ और यहाँ से इसकी एक ऐसे लाइन सी बना देता हूँ। तो अगर मैं यही टेक्स्ट इस लाइन के ऊपर यानी कि फिट करना चाहता हूँ तो मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद टेक्स्ट में जाके फिट टेक्स्ट को पास करूंगा और यहाँ पे आके क्लिक कर दूंगा और इसको हम कहीं भी लेके जा सकते हैं। ये देखिए इसका साइज भी कम कर सकते हैं। ये देखिए अभी हमारा इस पाथ के ऊपर टेक्स्ट आ गया। इसके बाद दोस्तों ये दो बटन मिरर ऑब्जेक्ट के होते हैं। ये हमने पिछली क्लासों में इन 3 ड्राइंग टूल में हमने नहीं पढ़ा था, तो मैं इस क्लास में इनको आपको बता देता हूँ। फर्ज कीजिए मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है। इसमें सबसे पहले ये क्या है, मिरर हॉरिजॉन्टली फ्लिप द ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये हमारा यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ फ्लिप हो जाएगा। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और आप इस ऑब्जेक्ट को देखिए, मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा देखिए ये इस साइड में घूम गया है और मैं इसको वापस करता हूँ, ये वापस अपनी असली हालत में आए। इसके आगे है मिरर वर्टिकली क्या होता है, फ्लिप द ऑब्जेक्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी टॉप से ये बॉटम की तरफ फ्लिप कर देगा। मैं इस पर क्लिक करूंगा देखिए ये रेड ऊपर चला गया और ब्लू नीचे रह गया। यही काम आप शॉर्टकट के तरीके से भी कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ, ये ऐसे है। मैं इसको अगर फ्लिप करना चाहता हूँ तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ। फ्लिप कंट्रोल प्रेस करके करेंगे तो ये अपने प्रोपोर्शन के साथ ही फ्लिप होगा और अगर शिफ्ट प्रेस करके करेंगे तो वो सेंटर के हिसाब से उसको एंकर पॉइंट वो सेंटर बनाएगा और उसके हिसाब से होगा। कंट्रोल प्रेस करके हम यहाँ से करेंगे तो ये उसी साइज में होगा। ये इसकी शॉर्टकट की थी। और इसके बाद यही मिरर मैं इसके साथ आपके साथ करके दिखाता हूँ। कंट्रोल के साथ अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके इसको इस एंगल से पकड़ के ऐसे यहाँ लेके जाऊंगा तो इस साइड में देखिए एक बॉक्स आ गया। इस पर मैं लेफ्ट क्लिक को छोड़े बिना राइट क्लिक दबा दूंगा तो ये कॉपी हो जाएगा, इधर इसका डुप्लीकेट हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा मूव कर देता हूँ तो देखिए ये हमारा कैसा बेहतरीन है। और यही काम आप ऊपर से नीचे की तरफ भी कर सकते हैं। मैं कंट्रोल प्रेस करके इसको नीचे लेके आऊंगा ऐसे, ये देखिए नीचे बॉक्सेस आ गए हैं तो मैं यहाँ राइट क्लिक करूंगा तो ये यहाँ भी डुप्लीकेट हो जाएगा, मिरर हो जाएगा नीचे। अब आप नीचे वाले को ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं। ये देखिए बहुत अच्छा आप इफेक्ट बना सकते हैं, आप किसी भी तरीके से इफेक्ट बना सकते हैं। मैं कंट्रोल Z करता हूँ और इसके बाद क्या है, इसके बाद एक शेप मैंने बनाई हुई है तो इसमें भी मिरर ऑब्जेक्ट आप डाल सकते हैं। ये देखिए अगर हम यहाँ से मिरर वर्टिकली करेंगे तो देखिए ये हमारी जो शेप बनी हुई थी वो उल्टी हो गई है। ये देखिए ये येलो कलर नीचे आ गया है और ग्रीन कलर ऊपर चला गया है। ये देखिए इसको मैं वापस करूंगा तो ये वापस हो जाएगा। तो इसी शेप के साथ हम एक फूल बनाना देखेंगे। देखिए मैंने ये एक पत्ती सी बनाई हुई है तो मैं यहाँ पे एक कंट्रोल से एक राउंड सर्कल बनाऊंगा। इसको मैं कोई कलर फिल कर दूंगा, फर्ज कीजिए ग्रीन कर देते हैं। इसकी आउटलाइन मैं यहाँ से खत्म कर दूंगा, स्पेस प्रेस करूंगा पिक टूल के लिए और इन दोनों को सिलेक्ट करके C प्रेस कर दूंगा। ये दोनों सेंटर में आ गया। इसको क्या करूंगा, थोड़ा सा मैं इसे नीचे लेके आऊंगा। जब ये एरो आ जाएंगे तो मैं इसके ये एंकर पॉइंट को पकड़कर इसके सेंटर में रख दूंगा। ये इसके सेंटर में आ गया। अब मैं कंट्रोल प्रेस करके एक बार यहाँ पे ऐसे ड्रैग करूंगा तो देखिए 15 डिग्री ये आप इसमें देखना ये इसके ऊपर अभी 0 है। तो अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके इसको इधर ड्रैग कर रहा हूँ तो देखिए ये 15 आ गया है। 15 डिग्री पे घुमाता है ये। अगर कंट्रोल प्रेस करके करेंगे तो मैं इसको यहाँ कंट्रोल प्रेस करके यहाँ ऐसे घुमाऊंगा और राइट क्लिक कर दूंगा तो ये एक डुप्लीकेट हो जाएगी। तो इसके बाद मैं रिपीट कमांड लगाऊंगा। रिपीट कमांड क्या होता है, कंट्रोल R प्रेस करता जाऊंगा, ये इसके बार बार वही घूमता जाएगा। ये देखिए ये बहुत अच्छा सा
फूल सा बन गया है। इसको मैं सारे को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से कंबाइन कर दूंगा। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+L। मैं इस पर जैसे क्लिक करूंगा, देखिए बहुत ही ज़बरदस्त एक हमारा फूल बन गया है। इस पर आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर आप इसमें फिल कर सकते हैं। आउटलाइन का कलर भी आप दे सकते हैं, आउटलाइन को मोटा बारीक जितना आपकी मर्जी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब करें और यहाँ से बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। शुक्रिया।